एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक महात्मा थे हमारी तरह पागल, जो मौज में रहते थे हर समय, हर परिस्थिति में। तो अब जब जो आदमी हर परिस्थिति में, भूख में भी, प्यास में भी, बरसात में भी, धूप में भी, गारे में भी, दुख में भी, सुख में भी मौज करता हो, तो जो भीड़ होती है वो परेशान हो जाती है। मतलब जो आम आदमी होता है, आम आदमी वो है जो परंपराओं पे और सिस्टम पे चलता है, उसे मैं भेड़ कहता हूँ। जो परंपराओं को तोड़ दे और मौज को गले लगा ले, प्रेम करे, उसको मैं संत कहता हूँ। तो एक संत थे, वो हर समय खुश रहते थे, चाहे गम आ जाओ, चाहे खुशी आ जाओ, कुछ भी आ जाओ। तो एक व्यक्ति को दिक्कत हुई, मतलब वो ये दिक्कत होने लगी कि यार ये हर समय साला खुश कैसे रहता है, ये राज क्या है। देखो ये आई, हा 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 ये हमारे चाय का इंतजाम करेगी, ये हमारे भाई की घरवाली है। हाँ, हमारा भाई है यार। ये देखो, हम तो यहाँ भी मौज ले रहे हैं, है ना। और देखो कुत्ता बाट देख रहे हैं भूसने के चक्कर में कि महाराज लिख रहे हो जब भूसेंगे। तो खैर वो, और ये हमारे भाई साहब हैं, देखिए ये हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई कैसे है, हमारा खून है ये। मेरी माँ और इसकी माँ बहन बहन थी नहीं, मेरी माँ तो है, इसकी थी, वो बड़ी थी, मेरी माँ छोटी है। तो ये मेरे से लाड करता है, ये मुझे दूध पिलाएंगे। अभी धार काट रहे हैं दोनों आदमी, फिर ये दूध पिलाएंगे। अब जो आदमी 4 बजे दूध पी ले, 5 बजे, मतलब अभी काट के लाएंगे तो 5 बज जाएंगे तातो करते वक्त। और 1-2 डोकरा में भैंस के थन के नीचे ते पी लूंगा बिना हवा को दूध। देखो बड़े बड़े पहलवान जो थे वो पहले डोकरा पिए करे भैंसन के नीचे, वहां में कुछ दूध छुड़वा ले और वह दूध हवा न लगन दे, डायरेक्ट मुंह में ले ले, तो वो ज्यादा ताकतवर होता था, ऐसा हमारे नाना बताते थे, क्योंकि हमारे नाना पहलवान थे। वो केक रहा और छोरा पियो भैंस के नीचे थे, मोहंडे थन के लगाए के डायरेक्ट भीतर के ले जाए। तो वो कहता था बगैर हवा का दूध पीना सीखो बेटा, ताकत बढ़ेगी। तो वो हमारे नाना 2 भैंसें ने ऐसे खड़ी करके और कूद जाए करे, ऐसा उनका रिकॉर्ड था जब वो जवानी में थे। पहलवान थे और मौज लेकर आए मेरी तरह ही। तो मेरे ऊपर जो परछाया हुआ है वो मेरे नौनों को है, समझ गए ना बात है। हाँ, जुगाड़ी है मेरे नौनों भी। चलो खैर, वो एक महात्मा मस्त रहता था, तो एक आप जैसा व्यक्ति उसके पास गया। महाराज बन गया, आओ जी आओ, न्यो बताओ या खुशी को और या आनंद को राज क्या है। बन गया, अच्छा बताऊं। वन की रे या बात तुम्हें डट के बताऊंगा, पर यार तेरे मौथे पे लिख रही है, मो पढ़ रहा हूं मैं, तू तो 1 हफ्ता में मर जाएगा, तू तो 1 हफ्ता में मर जाएगा। अब भाई साहब, कोई संत हमारे जैसा मौज लेने वाला तपस्वी वैज्ञानिक किसी को ये कह दे कि तू 1 हफ्ते में मर जाएगा, और वो उसमें बेशक नफरत करता हो, लेकिन वो कंफ्यूज था। और अब तमें न्यों लग जाए तुम 1 हफ्ता में मरोगे, एतवार के मर लोगे, तो आपकी हालत क्या होगी। तो उसे चक्कर आ गए, वो मतलब आया तो जोश में और भीत पकड़ ली।
वानी कि महाराज ने भैया आपको उत्तर दे दूं, बैठ जाता ना। वानी कि महाराज ऐसे गए, तेरे उत्तर गए बाहर में, मैं तो अपने घर के जा रहा हूँ। वो धीरे धीरे अपनो चलन लगे बेचारो। अब आगे दिमाग में ये सारे एक हफ्ता पीछे मर जाएगो। अल्टीमेटली वो आधे रास्ते में ही गिर के बेहोश हो गया। वो गिर के बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो भैया काई ने रास्ता में देखी कोई जा रहा हो मजदूरी पे, वहाँ किल्ली मचाई, भैया रे ओ फलानो बेहोश है गो, उठवाइयो या घर छोड़ा में। भाई शराबी ने भी घर ही छोड़ का में, बहुत से समझदार आदमी, बहुत से शराबी ने परे पा में तो ठेके थे आसपास, हमारे गांव में भी ठेको परे के वहाँ क्या ही शराबी मूवी पा जाऊँ मैं भी भैया इनकी फलौने बैठ भैया गाड़ी में तो घर छोड़ जाऊँ। तो ऐसे ही कोई वैसे गिर पड़े बेचारो दिन के दोपहरी में, वो बेहोश हो गो और वहाँ उठा के 2-3 जने वहाँ के घर छोड़ जाए। घर छोड़ जाए, घर भैया हल्ला में चुको, कहाँ होयो भैया कच्छनो हमें तो यू गिरारे में परे पायो, हम तो उठा लाए आए। मैंने बा भैया तुमने बड़ी बढ़िया करी हमारे भैया। ओ भैया जो घर में रोबर आट तो कोई आयो, डॉक्टर लाओ बुलाए, डॉक्टर आयो, डॉक्टर ने चेक चुक करे, वानी भैया कुछ न हो, सब सौदा दन ने सांस आ रही है, वो चल रही है, वैसे बेहोश है वो, मैं आगे के इंजेक्शन ठोक दूं। और इंजेक्शन ठोके वो होश में आ गो। अब तो बागे तो न्यो हैगी ना सारे, तू एतवार के मरेगो। भाई माँ कित कह रही भैया मैं यूं कहा हो मेरे लाल मेरे वीरा करे करे हमारी माँ वीरवानी अलग वो बेचारी करे, अरे मैं कैसे जीऊंगी तेरे मेरा, अभी तो बालक भी छोटे छोटे ही हैं। और भैया ऐसे होने लगी, रिश्तेदारी ने फोन कर दियो, कोई बात नहीं, अब के वो भैया और बुला लो, मैं तो मां मरूंगा। नहीं किसने कह दी तो ते मरेगा मेरा भैया सारे, ऐसे माँ के ही करें जोर लगाया कि अपने बेटा थे। वो लूला के कही है महाराज ने, अब बता मैं क्या करूं। और बाकी बात भकिया पूरी भेजू, वो तो बहुत तपस्वी महाराज है। वानी कोई बात न, हम महाराज भैया झूठ बोल रहे हो, वन कि तू भी तो कहे को महाराज बहुत जोर को जो कहे वो है जाए। अब बता मैं न बच रहा नहीं, मोहत तो मैं करो रबरी और खवा दो। भैया वो कुल्लो में लाए के वो रिश्तेदारी में फोन कर दियो, जा जाते वो मिलना चाहे हो, जा खानो चाहे हो। पब्लिक आन लगी घर पे, गौम के ने पतो लगी, गौम के आन लगे जो मीठे प्यारे। माँ मेरो एक दोस्त और रह रो है, सब आ लिए, एतवार आगो भाई। निक बेटा बुआने की कहा चाहे तू आज मर जाएगो, बुआने मारी उजहबरू कुत्ता हो नो, वह तुम्हें बहुत लाड करे हो, वाह और बुला दियो एक हल्ला। वो में डोले भगे झबरू कुत्ता ढूंढते, वह मरते वक्त की कोई कह दे आखिरी इच्छा क्या है तेरी, आखिरी इच्छा क्या है तेरी, तो झबरू कुत्ता की इच्छा ही बाकी, क्योंकि वो ये हर तरह कोई हो। तो झबरू कुत्ता है ढूंढते डोले में घर के, और भैया वो घर के इनके भरगी मरेगो, क्योंकि जो लूला के इन कह दी कंप्लीट है बात। वह ढूंढते डोले भैया करते डोले, तो टाइम आ लियो वह को मरने को। कति खाट में तो न उठियो 7 दिन तक। वन की लूला के ने जो आज तक बात कही है वो पूरी हुई है। अभी लूला के नहीं तो कही है महाराज ने। तो महात्मा जी को पता था, महात्मा जी चले अपनी कुटिया से और उनके घर देखे तो रोबा राइट में चिरी, और भैया चौक भर रो
रिश्तेदार बैठे, वन के कहा है गो भैया, वन की जी आपने तो कही कि मर जाएगो, वो मरने वालो है, वो लोट रोज 7 दिन तक खाट में तो उठे ही न हो, यानी कोई बात न हो, हटो। रास्ता दियो महाराज, महाराज ने टॉयलेट पे हाथ फेरे हो वाकी पे, बेटा बैठो है जा। वो ने आंख बंद कर राखी, क्योंकि लास्ट में आदमी बुरा नहीं देखना चाहता, बुरा नहीं बोलना चाहता, और अंदर अपनो भजन रोम रोम या बजरंग बजरंग बली या जो भी भगवान का नाम ले रो, इंतजार कर रहा था मरने का। वन खड़े है जा, तू न मरे। अब बात इतनी हो गई, खड़े है जा तू न मरे, वो तो गट देसी बैठ को। सगरे जो रिश्तेदार यार दोस्त सब खुश होगी, कहने की यार महाराज ने कह दी, कहने की रे बात सुनो, तुम सब भी सुनो और ये छोरा भी सुने। इसने एक प्रश्न किया था मेरे से कि आप हर समय खुश कैसे रहते हो? हम तो देख ड्यूटी भी जाएं, धार भी काटें, हम तो देख कहीं कोई मर जाए तो आगे वहाँ बैठने में भी जो, कहीं को बिहाव है तो वहाँ में धूर बोलाने भी देखें हैं। हम जब भी खुश न रहे धूर बोलाने देख के, डीजे ने भी सुने हम तो। और महाराज का तो मन मर्जी है, महाराज तो फिर भी हर वक्त खुशी देखें हम। तूने ये प्रश्न किया था बेटा, तो बेटा पता है मैं क्या सोच में रहता हूं हर वक्त हैं? और तुम सब भी सुन लो रे कि ये मेरा आखिरी पल है। ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो तुम कभी दुखी ना रहोगे, कभी कहीं तो लठ न बजाओगे, कभी कहीं गारी न दोगे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे। सोच करके देखो, आप मरने वाले हो, उस समय आप किसी को क्या लठ बजाना चाहोगे? आखिरी पल में क्या किसी का बुरा सोचना चाहोगे कि आगे धारे के टायर पंचर रह जाए या कि कार पलट जाए या यू मर जाए? आप तुमने जब भैया वाह मैंने वाह टाइम गाड़ी दी, भैया माफी मांग लूँ आखिरी वक्त में, यही सोचोगे ना? आखिरी पल, हर पल ऐसा हो कि ये आखिरी है, कभी भी आखिरी हो सकता है। तो बताए मैं आनंद में क्यों रहता हूं? मुझे पता है कि कभी भी मौत आ सकती है, और जब यह चीज की पता लगी कभी मौत आ सके, ऐसे एविडेंस मिले हैं कि आदमी खेतन पे गयो घूमने, वहीं मर गो। हमारे गांव के छतरी सरपंच पुराने और अर्जनबीस भी थे, उनका किस्सा, उनकी मौत कैसे हुई। वो रोजाना वॉक करने जाते थे और अपने खेत पे जाते थे और योगा करते थे आधे घंटे पौने घंटे। तो वो योगा करते करते पुट मर गए अकेले। वो तो कोई उनको बालक पहुंचो वहां देखो, उरे बाबा ओंधो कैस पर्यो हट सूदो करो, तो भैया वहां में सांस ही नहीं, भगदड़ मची लेके भैया फिर वहां गए। तो ये एविडेंस मैं अपने गांव का इसलिए बता रहा हूं कि मैं अगर कलकत्ता को बताऊं तो नहीं कहे सारा झूठ बोल रहे हो हैं। हमारे गांव को एक छोरा सब तो रोम 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 करते हुए रास्ता में कर जा रहे हो, और 5 मिनट पीछे पता चली कि जी रेल में कट के मर गो। झंडू को छोरा हो, रमेश हो जाटवन में थे, एक छोरा और बेचारा अंधो सो। हमारे गांव में तो भी 5-4 रेल में कट लिए।
तो वो रोम रोम करके जो तुम ते जा रहे हो वह को नहीं होना पता ही दोबारा रोम रोम करने आ जाएगो। और मैं मुँह देख रहे हो ना तुम, मेरी भी नौपत हो, अगले पल में जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा। तुम्हें पता होगी कि तुम 500 साल जिंदे रहोगे है भैया, तो तुम दुखी रह लियो भाई। वो तो पता ही ना मैं कब मरूंगा, तो मैं खुश क्यों ना रहूं। रोमते रोमते तब मर जाइयो और खुश रहते रहते मैं मर जाऊंगा। तो देख, एक संत में और एक भेड़ में यूं फर्क है। एक आम आदमी, अरे भैया मरूंगा मैं, तुम वो बचा लियो न्यो करेगो। और एक संत कहेगा, अरे ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, क्योंकि आज हम विदा हो रहे हैं। सोच करके देखो, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन तुम्हारे घर में थारी बजी। बताते थे करो अन्याय हो। जब जन्म के दिन पर थाली बजी और दुनिया थारी बजा रही है और हम रो रहे, क्योंकि हमें होश नो। लेकिन जिस दिन ये मरेगा ना महाराज, स्वामी राजेंद्र देव महाराज, उस दिन ढोल बज रहे होंगे, अगर मुंह पता लग जाएगी भैया भाई को आखिरी टाइम, और मैं हंस रहा हूँगा, मैं हंसता हंसता मरूंगा और तुम रोते रोते पैदा हुए और रोते रोते कहो मुँह बचा लो माँ, मेरी आखिरी इच्छा यू है। और माँ पे कभी चलो, माँ भी मरेगी। ओ बीवी, ओ कोकल बीवी, मुँह बचा ले, मैं न मरना चाहूँ बीवी, मेरा मन कैसे लगेगा हो। तो कोकल पे का बचरो, कोकल भी मरेगी। तो मुझे तो ज्ञान है चूतियाओ, मैं तो हंसतो मरूंगा। और बालकंत कह दूंगा, अरे बजा दो ताली, ढोल बजाओ। तो ये कहानी है, इसमें मैंने बहुत सी हकीकत आपको करी है। मेरे बाप के साथ कोई हादसा हो गया है, मेरे बाप के साथ कोई हादसा हो गया। अब मैंने मर गए मेरे बाप, हादसे थे भी तुम कंफ्यूज में रह जाओगे। मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है। अब जिसके पिताजी की मौत हो जाए, आम आदमी तो ओ भैया ओ भैया मेरे बाबा मेरे को रे। अच्छा मैं तो हंस रहा हूँ, मैंने कि ठीक ही रहे हो, तू मरेगो ही। मैं तो अपनी माते भी मिलूँ जब कह दूँ, मैंने कि रे अभी कहा डोर है, मरने के चक्कर में है कि नो है। ना भैया अभी तो पोते इनको ब्याह देख जाऊं। मैंने वाह से पीछे कहा, फिर न्यों कहेगी पोते इनके बालक देख जाऊं। वाह से पीछे कहेगी पोते इनके पोते इनके पर पोते इनके देख जाऊं। कहा लिए फिर यही फंसा में मर जाएगी। जड़ भरत की कहानी आपको कई बार सुनाई है मैंने, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष को कौन जाता है? जो इच्छा रहित हो जाता है। जो जीते जी इच्छा रहित हो जाए वो मोक्ष को चला जाता है। जिसके लिए तुम भजन करो, बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर आप वास्तव में मोक्ष में जाना चाहते हो, इच्छा रहित घूमो, मोक्ष चले जाओगे, दोबारा जन्म ही न रहेगी। और कोई इच्छा रहेगी, एक मेरे पाड़ोस में हूँ बीरबौनी में वाक चक्कर में हो, बात चलनो पड़ी भैया, अगलो जन्म लेना ही पड़ेगा है। और यू है कि भैया बीरबौनी तो रहने दे, वो बाकी हिस्सा में आएगी। अब हमारे में यू आई तो हम तो यही कौम चला लें। अगर समाज की परंपराओं में बंधे रहना चाहते हो और भाई मेरी तरह रहना चाहो, तो मैं तो अगर कोई पड़ोस में बीरबौनी और मुँह अच्छी लग रही है तो मैं वहाँ पूछ लूँ, मैंने कि मुँह है तेरे संग कुछ ही करने को, घूमने को, चाट खाने को, जलेबी खाने को मन कर रहा है। अब वो ज्यादा नट जाएगी बेचारी, और तुम में तो हिम्मत ही ना हो पूछने की। है भैया, है काई में हिम्मत? मैं तो पूछ लूँ, वो आदमी कोई बढ़िया लग रहा हो, भैया तेरे संग वो गाड़ी गलौच करनी है तो आ जा, कर ले। तो करके देखता हूँ मैं अनुभव। मैं त्यार तरह न्योनो को ह्यो तो इच्छा तो चल रही है,
और वैसे दिखा रहे हो समाज वक्त में देख भी न रहे हो। मोद कोई अच्छी सी लगे तो बात वह घर ही चले जाऊं, मैंने कि तू मोह बढ़िया लगे है बता भाई, बढ़िया लगे प्राप्त करनो ना करनो वो तो तेरे हाथ में। तो मेरे पिताजी के साथ हादसा हुआ, मेरे पिताजी गुजरे, और एक व्यक्ति जिसको गांव का समझदार, दुनिया की नज़रों में वो अच्छे पैंट कमीज पहरे, अच्छे चश्मों लगावे, बड़ी सी गाड़ी में चले, और दिल्ली में रहे, कोई कलकत्ता में रहे, कोई कहीं रहे, और वो ये कह रहा है कि भाई गड़बड़ है, फिक्स एविडेंस न मिले, क्यों तो फिर सर्टिफिकेट लेने आएंगे हम। मेरा बाप, और मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी, त्यारी परंपरा तो यूँ होगी कि पहले भात नृत्य आओ भैया आओ, वो भैया आओ भात नृत्य को भेली बंधवाओ लेके जाओ। मैंने पहले अपनी बेटी की शादी करी और उसके बाद भात नृत्य हो। मैं बाउंड्रियों में नहीं जीना चाहता, मैंने तो बाउंड्रियां तोड़ दी मौज के लिए। तुम बाउंड्री में जियोगे, तुम्हें जवाब देनो है। राम राम बेटा राम। ये देख मेरा बब्बर शेर आ गया, ये देख, हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए। तो मेरे बेटाओ, अगर मेरे वहाँ में पड़ गए ना, आप तो यूँ कहा कर रहे हो, तो तुम अपने कॉमन में छोड़ के मेरे ही वहाँ में लगे रहोगे। मैं तो लहर ले रहा हूँ, लहर, क्योंकि मैं कोई भूखो थोड़ी हूँ त्यार तेरे ससुरे हो, मुँह पे सब सौदा है। हाँ, जो मेरे मन करे वह मांग लूँ, नो है तो भाई नो है जो सौदा, वह पड़ोस में तो मांग लूँ, पड़ोस बार नो दे तो और आगे चले जाऊँ, और आगे नो तो और आगे चले जाऊँ। तो मैंने बाउंड्री तोड़ दी है। तो मेरे चक्कर छोड़ो, मैं तपस्वी आदमी हूँ, स्वर्ग जाना है, मोक्ष होना है मेरा। तुम्हें मोक्ष की परिभाषा पता न हो, तुम भजन करते रहो और देखते रहो। तो भैया मेरे चक्कर मत पड़ो। और एक नई चीज और आएगी रात मेरे दिमाग में, 21 किलो का जो आटे का दीपक जलाया जाएगा मेरे पिताजी के उसमें, उससे पहले वो 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे देखूंगा टाइम, जैसे मिल जाएगा, अपनी गाड़ी की छत पर रख के जला के उसको पूरे गांव की परिक्रमा लगाऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा तो हमने कहीं को हो तो ही न देखो भैया, अरे यू कहा है भैया, अब तुम दुखी वैल्यो, मैं तुम्हें हर्ट न पहुंचा रहा हूं, मैं तेरे परसेप्शन न खोल रहा हूँ। बाब रहे हो काय में लग रहे हो, जो एक ही वहाँ पे लग रहे हो, एक ही सरक पे कर रोज टिप्पणी लेकर जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जाते अलावा भी यार दुनिया है। मौज लेके देखो, एक आध दिन मेरे संग घूम के देखो, हैं देख, जहाँ जाऊँ वहीं तो दूध मिले, वहीं कहीं कह दूँ भैया मेरे बर्फीन को मन कर रहा है, 2 बर्फी खाऊंगा। है महाराज 2 कैसे है, आधी किलो मंगावे को, 2 मैं खा लूंगा, बाकी कह दूंगा अपने बालक ने बैठ दे। मैं तो बांट के खाने वाला आदमी हूँ, न्योनों को लेकर भाई चलो भैया। तुम गए हो आज तक कई घर, तुमने कहिए काई ते बर्फी खवा दो, तुम्हें न खवा सके कोई भी, क्योंकि तुम काइए न खवा सको। तुम जाओगे सैनिक की दुकान पे तो बर्फी तुलवाओगे, भक्के ले जाकर अपने घर में भीतर कमरे में खोलोगे और वहां खाओगे बैठ के, है भाई, ऐसे ही है ना। और मैं तिहारे घर पे आऊंगा और तुम तो कहूंगा मुँह चिलगो जान को मन कर रहा, और तो पे मंगा के छोड़ूंगा, तू कितने बड़े चौधरी है छे। तो ये है कला, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति। इसमें मैंने पूरा ग्रंथ लिख दिया, पूरा दर्शन खड़ा कर दिया मौज के ऊपर। तो मेरे चक्कर में तो परो मत, एतवार के आ जाइयो अगर तुम में शहूर है तो 12 बजे। ज्यादा दिमाग के मत लगाओ, दिमाग फट जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर को लेवल टेढ़ो मेढ़ो भे जाएगा और अस्पताल में भर्ती भे जाओगे, और जाको एविडेंस मांग रहे हो ना वाई के ढोरे पहुंच जाओगे। तो एविडेंस मत मांगो, मोते बड़ो एविडेंस कच्छ नो है। मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी की मैं अपने आश्रम में श्रद्धांजलि सभा कर रहा हूं।
और यूँ दोबारा न होगी श्रद्धांजलि सभा, कभी अगले दिन आ जाए मैंने तो नहीं सुनी है भैया, हम तो हों फंस गए। अगले दिन या 1 बजे के बाद मेरा गेट बंद हो जाएगा। हाँ, फिर खटखटाइए मत गेट है, नहीं तो गाड़ी दूंगा फिर मैं। समझ गए ना मेरी बात है। मेरा टाइम फिक्स है, मैंने अपनी ज़िंदगी का टाइम अपने हिसाब से देना है जनता को, दुनिया को। भाई प्रधानमंत्री कोई वैसी थोड़ी मिल जाए, वो टाइम दे कि भाई 1 घंटे के लिए जनता का दरबार खुलेगा, बाकी जनता बाहर करो भाई, अब मैं आराम करूँगा। ऐसे ही है ना। तो मैं प्रधानमंत्री का फूफा हूँ, राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ। राजा वो तो राजा है, प्रधानमंत्री तो मैं हूँ महाराजा। पिंडदान करके बैठा हूँ अपना, समझ गए। अगर किसी को नहीं पता ना, तो संत बनने से पहले पिंडदान किया जाता है चूतियाओ। और चूतिया तू सुन ले, या गड़बड़ी करतो रहूंगा मैं तो जीवन में। अब जो तो बीपी बढ़ानो अपनों चे कच करनो, तू करतो रहे। तेरे लिए बनाइए ये कहानी, और तेरी पोल अब खोलूंगा कई दिन। मुझे तेरा सारा पता है, तेने बीरबौनी कर रखी है 2, मेरे पास एविडेंस है। और दुनिया की नजरन में तू वैसे डोल है, क्योंकि मैं तो साले सेक्स गुरु हूँ, काम सूत्र का वो हूँ, ज्ञाता। PhD कर रखी है मैंने काम सूत्र में। मैं शकल देख के बता दूं ये आदमी के कहाँ चल रहा हो भीतर, समझ गया। तो मैं भूखा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो सैकड़ों औरतें मेरे साथ रही हैं, भोगा है। ठीक है, मैं तो भैया, समझ गए। तो मैं तो भैया खुल्लम खुल्ला हूँ, मैं तो खुल्लम खुल्ला हूँ। सैकड़ों हजारों औरतों के साथ मेरे संबंध रहे हैं, और आज भी हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, कोई मुझे अच्छी लगती है, लेकिन प्रेम के साथ रिश्ते बनाता हूँ। तुम्हारी तरह न्योनो लुभक लुभका के और खुल्लम खुल्ला फिर अपना आनंद में घूमते हैं हम। तो मेरे से रिश्ते क्यों रखते हो यार, मेरे को अटेंशन ही मत रखो ना मेरे साथ। हाँ, जिसको रखना है वो मैं रखूंगा उससे, तुम मत रखो ना। क्यों ध्यान देते हो, क्यों कहते हो यू भी नौहवार है। मैं नौहवार फोहवार काहे के हूँ, हैं? मैं न हूँ नौहवार फोहवार, मैं तो स्वामी राजेंद्र देव महाराज हूँ। और मेरे छोरा है ना जो, वो भी नौहवार और चौहानो है। हाँ, वो लूलाज हैं, क्योंकि मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि में पहले ही दे चुका हूँ। बच्चों के नाम लूलाज कह चुका हूँ। तुम लगा लो अपने बाप के नाम में, गोत बना लो ले अपनो। मैंने तो गोत बना दियो अपनो नाम, अपने बाप का नाम। ये होता है बाप को सीने से लगा के प्रेम करना। और बाप के नाम पे ही उसके खेतों में रिसर्च सेंटर, गौशाला, और भैया तेरी गौ अस्पताल, वो प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा। देखना कितना बड़ा नक्शा है, और मेरे बाप के नाम पे ही समर्पित रहेगा, उसी की मूर्ति लगेगी उसमें। तेने अपने बाप के नहीं कहा करे हो भाई, हैं? करे हो कछ अपने बाप के नहीं है, क्योंकि तू भेड़ है और हम तो आनंद ले, मेरे चक्कर मत पड़ो, फंस जाओगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।